नहीं कोई इजराइल बन जाता। रणभूमि का हीरो है इजराइल। पिछले 24 घंटों में इजराइल ने अपने दो सबसे बड़े दुश्मनों का सफाया कर दिया, खात्मा कर दिया। खबर यह है कि इजराइल ने हमास के मिलिट्री विंग के चीफ मोहम्मद दैफ को मारने की भी अब औपचारिक पुष्टि कर दी है। इससे पहले इजराइल ने हमास के पॉलिटिकल चीफ इस्माइल हानिया को मारा था, ऐसा कहा ईरान की तरफ से गया है। लेकिन आज हमले में इजराइल ने और ईरान के बीच जंग के खतरे को और ज्यादा बढ़ा दिया है। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर, हमास अपने चीफ की हत्या से आग बबूला है। हमास की तरफ से इजराइल को सीधी चेतावनी और धमकी दी गई है। हमास की तरफ से कहा गया है कि इस्माइल हानिये को मारने का गंभीर अंजाम इजराइल को भुगतना पड़ेगा। इस्माइल हानिये की हत्या तेहरान में कर दी गई थी और वो भी तब जब वो ईरान के नए राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह में कतर से तेहरान पहुंचे थे और बेहद सुरक्षित इमारत में रह रहे थे। रात 2 बजे उनकी हत्या हुई। इजराइल कर क्या रहा है? इजराइल चुन चुन कर मार रहा है। जी हां, इजराइल चुन चुन कर हमास के नेताओं का खात्मा कर रहा है। 7 अक्टूबर 2023 जो सबसे बड़ा इजराइल पर हमला हुआ था, जिसमें 1200 इजरायली नागरिक मारे गए थे और 250 से ज्यादा को बंदी बना लिया था। इजराइल ने हमास के 3 नेताओं की एक फेहरिस्त बनाई, एक सूची बनाई, क्योंकि इजराइल उन्हें दोषी मानता था। उनमें से 2 को लगभग 10 महीने में इजराइल ने मार गिराया। कैसे, हम आपको विस्तार से बताते हैं। दरअसल हमास का जो पॉलिटिकल विंग का चीफ है इस्माइल हानिये, उसे तेहरान में मार दिया गया। मिलिट्री विंग का जो चीफ थे मोहम्मद दैफ, उसके मारे जाने की औपचारिक पुष्टि अब से 2 घंटे पहले इजराइल ने कर दी है। अब अगला नंबर याह्या सिनवार का ही बताया जा रहा है। लेकिन हम आपको सबसे पहले बता दें कि आखिर ये मोहम्मद दैफ है कौन, जिसके मारे जाने की पुष्टि आज यानी 1 अगस्त को इजराइल ने की। याह्या सिनवार बचा हुआ है। मोहम्मद दैफ 9 जिंदगी पाने वाली बिल्ली कहा जाता है, अ कैट विद 9 लाइव्स। जी हां, मोहम्मद दैफ को जुलाई में इजराइल ने मारने का औपचारिक नहीं अनौपचारिक दावा ऐसा किया था, लेकिन औपचारिक ऐलान आज किया गया है। 13 जुलाई को इजराइल के हमले में खान यूनिस के इलाके में इसे ढेर करने की बात की गई थी। 13 जुलाई को गाजा के खान यूनिस इलाके में जो खान यूनिस का ब्रिगेड कमांडर है, उसके खिलाफ एक ऑपरेशन को अंजाम दिया गया है। बताया यह जा रहा है कि हमास के मिलिट्री विंग के चीफ को न केवल कई ड्रोन बल्कि फाइटर जेट और कई घंटों से, देखिए इंटेलिजेंस इनपुट इजराइल के पास था, कई घंटों से F-16 लड़ाकू विमान हवा में लगातार उड़ान भर रहे थे। हथियार उनके पास थे, बिल्डिंग की जानकारी थी, लेकिन जब तक कॉन्फर्मेशन नहीं आया, ड्रोन भी स्थिर थे, लड़ाकू विमान भी वहां थे। जैसे ही कॉन्फर्मेशन आया, मिसाइल दाग दी गई और बिल्डिंग ध्वस्त हो गई। मोहम्मद दैफ को इससे पहले 7 बार मारने की कोशिश हो चुकी थी। इजराइल को 8वीं बार आखिर सफलता मिल गई। बार बार जान बचने की वजह से, जिस तरह से यह कहा जा रहा था कि 9 जिंदगी पाने वाली बिल्ली, उसे नाम दिया गया था मोहम्मद दैफ को, अ कैट विद 9 लाइव्स। यह भी कहा जाता था कि वो खान यूनिस ही नहीं, पूरे गाजा का ओसामा बिन लादेन है। इजराइल के जो रक्षा मंत्री हैं योआव गलांट, उनका एक फोटो इस समय सोशल मीडिया पर वायरल क्यों हो रहा है। इसमें दावा यह किया जा रहा है कि उन्होंने एक बाकायदा हिट लिस्ट बनाई है और उसमें हमास के मिलिट्री विंग के चीफ मोहम्मद दैफ की मौत के बाद वो उस तस्वीर पर क्रॉस लगा रहे हैं। यह है इजराइल का रवैया कि जो इजराइल का दुश्मन है, इजराइल उसे आकाश में हो या पाताल में खोज निकालेगा और मार देगा। यह इजराइल का कहना है। यह योआव गलांट अब मोहम्मद दैफ की तस्वीर पर क्रॉस लगा रहे हैं। 3 तस्वीरें हैं वहां पर। हमास पर लगातार चोट हो रही है, लेकिन हमास ने भी, आप ये देखिए, जो
7 अक्टूबर को हमला हुआ था, उसमें 1200 इजरायली मार दिए थे। अलग अलग गांवों में घुसकर, अलग अलग शहरों में घुसकर, घरों के अंदर जाकर 1200 इजरायल के नागरिकों को हमास के आतंकवादियों ने मार दिया था। हमास पर हो रही लगातार चोट को देखते हुए ईरान और इजरायल के बीच युद्ध का खतरा इस समय बहुत ज्यादा बढ़ गया है। ईरान के जो सर्वोच्च नेता है अली खुमैनी ने हमास चीफ की तेहरान में हत्या के बाद बदला लेने का ऐलान कर दिया है। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि इजरायल किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह से न केवल तैयार है, बल्कि हर हमले का मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। खबर यह आ रही है कि हमास ने अपना नया नेता भी चुन लिया है। माना यह जा रहा है कि खालिद मशाल हमास का नया पॉलिटिकल विंग का लीडर होगा। कौन है यह खालिद मशाल, हम आपको यह भी बता देते हैं। खालिद मशाल एक बहुत वरिष्ठ हमास का नेता है। हम आपको उसके बारे में विस्तार से बताते हैं। इसका जन्म 28 मई 1956 को हुआ था और वेस्ट बैंक के इलाके में, रमाला के इलाके में इसका जन्म हुआ था। 15 साल की उम्र में वो मिस्र में एक सुन्नी इस्लामवादी संगठन द मुस्लिम ब्रदरहुड में शामिल हो गया था। फिर 1987 में हमास के गठन में सहायक रहा था। अब आप एक पूरी फहरिस्त देखिए। यही बात याह्या सिनवार के लिए कही जाती है, यही बात इस्माइल हानिये के बारे में कही जाती है कि 1987 से ही ये सब सक्रिय हो गए थे, हमास के गठन के समय से भी। 1992 में वो हमास के पॉलिट ब्यूरो का संस्थापक सदस्य बन गया था, तो बहुत वरिष्ठ नेता है। 1996 से लेकर 2017 के बीच उसने इस पॉलिट ब्यूरो का नेतृत्व भी किया। अपने कार्यकाल के खत्म होने के बाद उसने अपना पद छोड़ दिया और इस्माइल हानिये उसका उत्तराधिकारी बन गया था। तो इनकी उम्र 68 वर्ष बताई जा रही है। ज्यादातर काम निर्वासन से ही किया है। 2004 से 2012 तक उसने सीरिया की राजधानी में काम किया, हमास को वहीं से चलाया। फिर कभी सीरिया की राजधानी, कभी कतर और कभी मिस्र, इन जगहों पर अपना गढ़ बनाया। फिर 1997 में जॉर्डन की राजधानी अम्मान में उसने अपना कार्यालय वहां बनाया। फिर इजरायली एजेंटों की ओर से यह कहा गया कि उसे जहर का इंजेक्शन दिया गया था। इससे जॉर्डन और इजरायल के बीच एक राजनयिक संकट भी पैदा हो गया था। मशाल ने दुनिया की विदेशी सरकारों के साथ बहुत मीटिंग की, हमास का प्रतिनिधित्व भी किया और अब वो हमास के नेता के रूप में एक बार फिर उभर रहा है, उस तरह जब इस्माइल हानिये की हत्या हो गई है। दरअसल हमास नेता इस्माइल हानिये का शव तेहरान से कल दोपहर दोहा लाया जाएगा। हानिये को शुक्रवार में कतर की राजधानी दोहा में सम्मान के साथ दफनाया जाएगा। इससे पहले तेहरान में उसे अंतिम विदाई देने के लिए हम आपको वो तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें जरा गौर से देखिए। लाखों लोग सड़क पर उतरकर आए, क्योंकि ईरान को यह बात भी कचोट रही है कि इस्माइल हानिये एक बहुत ही सम्मानित नेता के रूप में, फिलिस्तीनियों के एक बहुत सम्मानित नेता के रूप में नए राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह के लिए और पहली पंक्ति में उन्हें शामिल किया गया था। यह दिखाता है कि उनका कितना ज्यादा सम्मान था। वहां शामिल किया गया था, लेकिन वहीं तेहरान में हत्या भी हो गई। अच्छा, इस्माइल हानिये मारा कैसे गया है, अभी तक इसकी कोई औपचारिक पुष्टि नहीं की है। कई थ्योरी सामने आ रही है। 3 थ्योरी कुल मिलाकर इस समय सामने आ रही है। सबसे पहली थ्योरी क्या है कि इस्माइल हानिये को मारने के लिए एक अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल या लंबी दूरी तक मार करने वाले ड्रोन का इस्तेमाल किया गया। एक स्टेल्थ एयरक्राफ्ट की तरह ड्रोन को भी, और खासतौर पर अगर वो बहुत ऊंचा या फिर बहुत नीचे उड़ रहा हो तो रेडार उसे पकड़ नहीं पाता। तो पहली थ्योरी तो यह है, ड्रोन स्ट्राइक थी। दूसरी थ्योरी यह है कि इजरायल और अमेरिका दोनों के एजेंट्स बड़ी संख्या में ईरान में सक्रिय हैं और ईरान में भी एक ऐसा तबका है जो इजरायल और अमेरिका की लगातार मदद कर रहा है। ईरान की सरकार जनता उनसे काफी नाराज है, खासतौर पर महिलाएं, और एक थ्योरी यह है कि उन्हीं ने मदद की इजरायल की। तीसरी थ्योरी यह है कि हानिये को मारने के लिए एक F-35 अमेरिकी लड़ाकू विमान जो इजरायल के पास भी है,
F-35 लड़ाकू विमान का इस्तेमाल किया गया। इजरायली एयरफोर्स ने हाल ही में F-35 स्टेल्थ फाइटर्स का इस्तेमाल किया था। आपको याद है, हूथी विद्रोहियों के खिलाफ यमन में एक बहुत बड़ा ऑपरेशन इजराइल ने पलटवार किया था। लंबी दूरी का मिशन था, उसे अंजाम दिया गया था और इजराइल ने हूथियों के खिलाफ F-35 स्टेल्थ फाइटर्स के जरिए ऑपरेशन को अंजाम दिया। F-35 के इस ऑपरेशन के लिए 1700 किलोमीटर, आप सोचिए कितनी लंबी यात्रा, 1700 किलोमीटर की लंबी यात्रा इस लड़ाकू विमान ने की थी। ईरान और इजराइल की जो दूरी है वो लगभग 1500 किलोमीटर की है। ऐसे में माना यह जा रहा है कि हानिये को निशाना बनाने के लिए भी F-35 स्टेल्थ फाइटर्स का इस्तेमाल किया गया, जो आमतौर पर रेडार पर नहीं दिखते क्योंकि वो स्टेल्थ फाइटर्स है। यानी उनमें जो रेडार सिग्नेचर्स हैं वो इस तरह से उन लड़ाकू विमानों को बनाया गया है कि रेडार पर उनकी टोह लेना लगभग असंभव हो जाता है। इजरायली एयरफोर्स ने इसी जेट का इस्तेमाल मिसाइल दाग कर इस्माइल हानिये की मौत के लिए इस्तेमाल किया, लेकिन अभी तक ईरान की तरफ से कोई तस्वीरें साझा नहीं की गई है। वैसे इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। इस्माइल हानिये की मौत पर हमास का एक बड़ा कबूलनामा सामने आया है। हमास ने कहा है कि मिसाइल हमले में उनका नेता मारा गया। मिसाइल हमले में हानिये का कमरा उड़ा दिया गया और उस कमरे में उसके साथ जो बॉडीगार्ड था वो भी मारा गया। तो ये पहली औपचारिक पुष्टि अभी अभी आ रही है। हमास ने माना कि एक प्रिसिशन मिसाइल का इस्तेमाल किया गया था। आप ये सोचिए कि कितनी अचूक मार होगी उस मिसाइल की, और इजराइल के पास ऐसी कई प्रिसिशन गाइडेड मिसाइल्स हैं जो कमरे की खिड़की के अंदर घुसकर उस कमरे में ही विस्फोट उनमें होता है, ताकि कमरे के अंदर जितने लोग हो वो पूरी तरह से वहां नेस्त नाबूद हो जाए।